और ब्रेक के बाद अब बैतूल से बड़ी खबर है। पहली ही बारिश में डैम की सेफ्टी वॉल बह गई है। बांसपुर डैम की सेफ्टी वॉल ध्वस्त हो गई। आपको बता दें, लगातार डैम का पानी बह रहा है। आसपास के खेत पानी में डूब गए। 50 लाख की लागत से बांसपुर डैम बनाया गया है। घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के बांसपुर गांव की ये घटना है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है बैतूल से, जहां पर पहली ही बारिश में डैम की सेफ्टी वॉल बह गई और बांसपुर डैम की ये सेफ्टी वॉल क्षतिग्रस्त हो गई है। लगातार अब डैम का पानी बह रहा है और आसपास के खेतों में पानी जा भरा है। इससे फसलों को भी बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सेफ्टी वॉल है जो कि पहली ही बारिश में टूट गई है। बैतूल में लगातार जारी बारिश के चलते अब भारी तबाही के नजारे सामने आ रहे हैं। डैम फूटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया है। वहीं ताप्ती, माचना, तवा, बेल, धार और सूखी नदियों समेत कई नदी नाले उफान पर हैं। धार और सूखी नदी में उफान से बैतूल भोपाल मार्ग पर शाहपुर के पास जाम लगा हुआ है। वहीं ताप्ती और तवा नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई गांव का संपर्क जिला और ब्लॉक मुख्यालयों से टूट गया है। इस दौरान एक बार फिर लोगों के जोखिम मोल लेती हुई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यहां आमला ब्लॉक की उफनती बेल नदी को पार करते लोग दिखाई दिए, जबकि बैतूल भोपाल मार्ग पर कई जगह जलभराव के बीच से छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही बेरोक टोक जारी है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। और बैतूल में आफत की बारिश जारी है। आमला की बेल नदी उफान पर आ गई है। उफनती नदी पार कर रहे हैं लोगों को अपनी जान की परवाह भी यहां पर नजर नहीं आ रही है। शहर की धार नदी भी उफान पर है। बैतूल भोपाल मार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई है। जलमग्न हुई डाइवर्जन रोड लोग पार कर रहे हैं और कहीं भी सुरक्षा के कोई इंतजाम यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। बीती रात कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। उसका नतीजा ये कि पुल पुलिया भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इन्हें पार कर रहे हैं। खबर जबलपुर से। बरगी बांध के 2 गेट बंद कर दिए गए। अब 11 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। गेटों की ऊंचाई घटाई गई है। अब बांध से 3175 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। 421.30 मीटर है बांध का जलस्तर। तो अब जो बरगी डैम के 13 गेट एक साथ खोले गए थे, 2 गेट बंद किए गए हैं। अब 11 गेटों से ही पानी की निकासी हो रही है। पानी छोड़ा जा रहा है। उधर सुकमा में लगातार बारिश के चलते शबरी उफान पर है। अब घरों में नदी का पानी घुस गया है। NH 30 पर नाव के जरिए लोग पार कर रहे हैं। ग्रामीण भी अपनी नाव से नदी पार करा रहे हैं। तो सुकमा में भी लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल हैं। शबरी नदी उफान पर है और घरों में नदी का पानी घुस गया है। NH 30 पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, या ये कहें कि अब वाहन नहीं बल्कि NH 30 पर नावें दौड़ रही हैं। तो ये सुकमा का हाल है। सुकमा से ये तस्वीरें हैं। लगातार भारी बारिश का नतीजा यह कि शबरी नदी उफान पर आ गई है और नदी के उफान पर आने से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। इस वक्त मैं किसी नदी या नाले में सफ़र नहीं कर रहा हूं नाव के सहारे, बल्कि मैं ये NH 30 है जो जिला मुख्यालय को सुकमा को जदलपुर से जोड़ती है। और ये साईं मंदिर का इलाका है जहाँ पर पूरा जो है नदी का पानी रोड पे आ गया है। शबरी नदी का पानी रोड पे आ गया है। कल रात से यहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है। रोड जाम है। पिछले शाम के 7 बजे से जो है लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर लोगों का आना जाने का सिलसिला शुरू है। उस ओर जो है जदलपुर से लोग वहाँ आए हुए हैं, इस ओर जो है वो सुकमा से आए हुए हैं जिनको जदलपुर जाना है।
और मैं इस वक्त नाव में बैठकर जो है इस रोड पे घूम रहा हूँ, एनएच पे घूम रहा हूँ। और देख सकते हैं ये जो नाव वाले हैं ये लोकल गांव के नाव वाले हैं और ये लोगों को एक दूसरे की ओर जो है एक छोर से दूसरी छोर जो है पार करवा रहे हैं। हालांकि पार कराने के लिए ये पैसा जरूर ले रहे हैं। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। वहीं लगातार बारिश के चलते शबरी नदी उफान पर है। ऐसे में शबरी नदी ने पहला डेंजर लेवल पार कर लिया है, जिसके चलते जिला मुख्यालय के कई घरों में नदी का पानी घुस आया है। जिला प्रशासन की ओर से रात में मुनादी भी करवा दी गई है और राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें करीब 50 परिवारों को रखा गया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय के कई मार्ग जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते आवाजाही बंद हो गई है। और इसी की वजह यह भी है कि NH 30 पर नाव चलाई जा रही है। वहीं जिला मुख्यालय के अलावा जिले में करीब 10 थाना क्षेत्रों में 1 दर्जन नदी नाले उफान पर आ गए हैं। NH 30 पर कई जगहों से जलभराव हो गया है। साथ ही जिला मुख्यालय के कई वार्डों के लोग रात भर अपने घर खाली करने में लगे रहे। पिछले 24 घंटे से अत्यधिक बारिश होने के कारण झापरा पुल डूब चुका है और उसके ऊपर से 2 फीट पानी जा रहा है, जिसके कारण दोनों साइड से आवागमन बंद है और पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण आसपास के जो पावारास है और ये जो इधर से जो सुकनार जो जाता है वो भी कब से बढ़ा है पानी? लगभग 24 घंटे पिछले रात से बढ़ गया, एकाएक बढ़ गया है। गरज के साथ कंटिन्यू बारिश हो रही है रात से। और बारिश और बाढ़ से बीजापुर भी बेहाल है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके मद्देनजर बस्तर सांसद दीपक बैज बीजापुर का दौरा करने पहुंचे थे। उफानते 3 नालों को पार कर बोदली गांव तक पहुंचे, लेकिन बोदली में इंद्रावती नदी का जलस्तर अधिक होने की वजह से सांसद दीपक बैज फंस गए। नेशनल हाईवे के ऊपर से इंद्रावती नदी का पानी बह रहा है।